क्रेक हुआ चप्पल। हुआ ये कि मोदी जी गए बनारस, और बनारस से मोदी जी वापस आ गए। बहुत सारे पान लोग भी खाए गए। कि नहीं? वही बता रहा हूँ, पानी का एक टाइप का पानी है वो भी। तो और मोदी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी मतलब वापस आ गए, और जिनको लोग देखने गए थे वो भी वापस आ गए, बट कोई एक आदमी था जो वापस आया पर उसके पैर में सिर्फ एक ही चप्पल थी। वो डर चला गया, आपने देखा? पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। नीट और नेट में हुई धांधली को मीडिया के सामने लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने वाराणसी में पीएम मोदी की कार पर चप्पल फेंकने का मुद्दा ये कहते हुए उठा दिया कि लोग अब नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, मोदी मैजिक खत्म हो गया है। पहले सुनिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया, आपने देखा? पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। या मतलब लोग ये कह रहे हैं, पर मैं ये स्पेकुलेट करूं कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई इतना सोच सकता है कि आदमी एक एक्स्ट्रा चप्पल लेके जाता हो अपने साथ पर्स में। इंडिया में तेरे को वैसे पता है ना, ऐसे रैंडमली ऐसे चप्पल मिल सकता है। सिंगल चप्पल बहुत मिलता है तेरे को। जैसे ये तेरे को पुराना वो महाभारत याद है? महाभारत या रामायण में वो जो युद्ध जो होता था, तो ऐसे ऐसे करते थे, आंख बंद करके हाथ ऐसे करते, और तीर आ जाता था एक हाथ में से, अरे, प्रकट हो जाता था। हाँ, हाँ। वैसे चप्पल आ गया और पच से दिया मोदी जी को। विच आई कंडेम। मोदी जी को चप्पल नहीं मारना चाहिए था। आई वेरी मोदी जी को स्ट्रांगली। चप्पल, 2 हफ्ते पहले कंगना दीदी को चप्पल, चप्पल थप्पड़। नहीं, हाँ थप्पड़, हाँ, आई मीन कुछ। मेरा देश बदल रहा है। देश में गुस्सा था और वो निकलने लगा है, बताए। और उसके बीच में मतलब द ओनली अदर पीस ऑफ न्यूज दैट आई रेड वाज कि कोई 20-25 बकरा खरीद के आ गया। वो एक्चुअली दैट इज फैसिनेटिंग। ठीक है, फैसिनेटिंग। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल 17 जून को हमारे भारतवर्ष में एक हिंसा का महातांडव किया जाता है। आज हम और आप सबको करुण पुकार होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये हिंसा को रोककर हम अहिंसा के पथ पर, भगवान महावीर के पथ पर आगे चलकर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जीव दया के जो हमारे परिणाम है इनको सुरक्षित करना है। कल 15 जून को भाव बनाए गए कि कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे इन मूक पशुओं की, जीवों की जीवन की रक्षा होनी चाहिए। 15 जून को हमने एक मैसेज निकाला था कि हम किस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं, और उसका यह प्रभाव हुआ कि मात्र 24 घंटे से भी कम समय में पूरे दिल्ली नहीं, पूरे भारत वर्ष से हमारे पास इस कार्य के लिए धनराशि की अंबार रख गया। 8.5 लाख रुपए में कम से कम यहाँ पर 88 बकरों की जीवन रक्षा की है। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। मुझे ये बता कि मैं शॉपकीपर हूं मैं, और मेरा बिजनेस है बकरा बेचने का। अब तू आएगा मेरे पास, तू मुझे देगा पैसे, मैं तुझे दूंगा बकरा। तेरे को मुस्लिम क्यों सजना है? सजना है मुझे। दिस हाँ। एग्जैक्टली लाइक दैट। एक वायरल वीडियो था ना, एक ओवर एक्टिंग करके एक बंदा एक कार में बैठ के, अगर राहुल गांधी जीत जाता तो हम्म। हम मस्जिद बना लेते। वो नहीं देखा है तूने? ओ हाँ, वो तो फेक वीडियो है वो, ना, हाँ हाँ। हाँ वो। वो एक्चुअली इसलिए आई कुड नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज एवरी टाइम आई हैव सीन दैट वीडियो आई नेवर अनम्यूटेड इट। ओ, तो वो सुरमा हाँ लगा के आता है एकदम हाँ। वहां पे। तो वो बेसिकली उस बंदे ने मतलब ना कभी किसी मुसलमान से वो मिला नहीं है लाइफ में। तो हिज ओनली आइडिया ऑफ मुस्लिम आई थिंक इज कम्स फ्रॉम दीज मूवीज वेयर दे गो जनाब।
जनाब, आपका आपकी खिदमत में हम और मैं हाजिर ये हैं, सोचा कि इस टाइप का कुछ। क्लियरली जो ड्रेसअप किया है, हाँ मुस्लिम गेटअप लिया है। हाँ। एक तो मुस्लिम गेटअप क्या लिया होगा, मुस्लिम गेटअप क्योंकि क्या है? हाँ। एक टोपी व्हाट डू। पहना होगा, हाँ। आंखों में सुरमा लगाया होगा, दाढ़ी। नकली फेक बियर्ड लगाया होगा क्या? वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है ना फेक बियर्ड में। और या और या क्या और या मेथड एक्टिंग था और 2-3 हफ्ते से दाढ़ी नहीं बनाया उन्होंने, मतलब। तो फिर तू समझ रहा है कि फिर क्या हुआ? फिर ये भी हुआ होगा कि वो जब गए वहां पे और जो बोले, हम्म। ए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, भाई साहब ये जनाब जो है, ये मुझे ये बकरा मिलेगा भाई साहब, ऐसा भी हुआ होगा। रेस्क्यू करने गए, मतलब रेस्क्यू ऑप, मतलब एक मूवी बन सकता है ना इस पे। इसमें मूवी बनना चाहिए। एक मूवी मैं ये पता है, बोलता हूँ। चॉपस्टिक्स, हाँ 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 नेटफ्लिक्स पे हाँ था। हाँ, अबे पता है। देओल का, ये तो हाँ। वैसे टाइप का स्क्रिप्ट है। बाहुबली को छुड़ा के लाया वो, लिटरली। बाहुबली है बकरा। बट बकरा। पर अब क्या, लाइक वेयर आर द गोट्स नाउ? हाँ। खुला छोड़ दिया क्या कहीं पे अब? या यू नेवर नो, दे माइट देमसेल्व्स बी बिजनेस पीपल ना, मतलब ऐसे। तो बेच दिया होगा किसी को बाद में ईद। उनको क्या है कि उनको बकरा बचाने से तो कोई मतलब है वो नहीं, तो तो उनको पीआर। उनको मुसलमान का खुशी छीनना है बस, उतना ही ना। तो वो दे कैन सेल इट ऑफ टू हिंदूज आफ्टर, लाइक इट्स नॉट दैट हिंदूज डोंट ईट मटन, राइट? तो बेच दिया होगा किसी को। एक तो इकलौता हाँ, सेक्युलर मीट है इंडिया का मटन, ठीक है। सेक्युलर की चिकन नहीं है सेक्युलर? चिकन तो है, मैं बोल रहा हूँ रेड मीट का अच्छा, रेड मीट। अच्छा, तू एडजेसेंट। प्रॉपर वेजिटेरियन हाँ। हो के भी तुझे आइडिया है, मतलब कि प्रॉपर क्या है। तो गुड गुड। हाँ। तो तो आई आई थिंक ऑन दैट फ्रंट, क्या बचा के क्या कर लेगा वो, वैसे तो मरने वाला है ही। तो ये अब मेरे दिमाग में क्या, थोड़ा थोड़ा सीरियस लाइक मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सीरियस, और मे बी यू कैन हेल्प मी फिगर दिस आउट। सो देर आर जैन्स, तो जैन्स हैं, एंड देन देर आर वेरी मेनी लाइक हिंदू वेजिटेरियंस, राइट, हु लाइक नो टीयर्स ऑन माई प्लेट। तूने देखा ही हम्म, होगा नो टीयर्स ऑन माई हम्म, प्लेट वाले लोग। नाउ द थिंग इज कि देर आर अदर हिंदूज लाइक बंगालीज और कश्मीरी पंडित और कोस्टल महाराष्ट्रियंस जो हु ईट ऑल ऑफ मीट। साउथ इंडिया है यार। हाँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ इनमें ब्राह्मण्स भी ईट मीट, हाँ। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि जो वेजिटेरियन है, और जो इस पॉइंट पे वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियनिज्म इज ऑल्सो लाइक मोरल एंड माई रिलीजन, हाउ डू दे इन देयर माइंड्स रैशनलाइज की, बिकॉज अल्टीमेटली अगर तू गॉड की मतलब व्हेन यू वर्शिप हम्म, गॉड, देयर इज दिस थिंग, राइट, कि मरने के बाद ये स्वर्ग पुण्य वट एवर, राइट? सो लाइक देन हाउ डू यू रैशनलाइज कि द सेम गॉड इज बेसिकली अलाउइंग दीज बंगालीज टू ईट इट इज द गोट सेम एंड गॉड। यू आर टेकिंग इट लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड ना, तो स्क्रिप्चर्स, ये लोग तो इनका रामायण का स्टोरी तो पढ़ते हैं, तो अगर पढ़ा है तो देयर इज सो मेनी ऑफ दी स्टोरीज। वो ऋषि आ गया, ऋषि को ऐसे प्रसन्न करने के लिए उनका वो, मतलब जो भी ऐसे खाना दिया जाता था उसमें दे फीड देम मीट, ऐसे कितना स्टोरी है। वो आतापी वातापी सब स्टोरी नहीं है कि वो बकरा खा लिया उसने, वो ऋषि बकरा क्यों खाया उस टाइम पे? मतलब यार, व्हाई वाज राम हंटिंग डियर एसेंशियली? क्या ऐसे हॉबी था क्या उसका? खाने के लिए ही करता था ना वो। essentially। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सो देर इज वन गाय दैट आई रियली हैव डेवलप्ड इन रिस्पेक्ट फॉर, दैट इज कृष्ण अशोक। हम्म। कृष्ण अशोक, मतलब तेरे को तो पता है कृष्ण अशोक कौन है, हम्म। सुनने वाले को भी बोलता है कृष्ण अशोक इज दिस मसाला लैब बोल के लिखी है myth debunker अभी हाँ, basically, and अमित, he is one हाँ। of the rare cases जहाँ he's has all ingredients to be a tech bro, हम्म। essentially। TCS वाला है संस्कृत डेथ वैसा। मेटल बनाया उसने। हाँ हाँ। हाँ, देख, तो वो उसने एक बहुत उसने कभी वो रील्स बनाता है ना छोटी छोटी, हम्म, तो उसकी एक रील है बिरयानी के ऊपर की, तो ओरिजिन ऑफ बिरयानी ऐसा ऐसे, एंड व्हाट ही डज इज सो स्मार्टली, ही गोज टू लाइक ही स्टार्ट्स टॉकिंग विद रामायण एंड महाभारत एंड द मेंशन ऑफ मीट राइस हम्म, डिशेस इन रामायण एंड महाभारत, एंड द थिंग इज कि इस मतलब, और क्योंकि वो कभी भी कोई, इसका कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, स्टांस नहीं है, हम्म, वैसे तो है बट वैसे नहीं है। हम्म, हम्म, हाँ, तो कोई इसको कुछ उंगली नहीं कर सकता उस पर। हम्म। सो नो बडी इज एबल टू काइंड ऑफ से कि क्योंकि डायरेक्टली वो ऐसे नहीं है ना कि लेफ्टिस्ट। मोदी अच्छा है बुरा है, वैसा नहीं करता है ना। उसका पॉलिटिक्स तुमको हाँ, समझ में आ जाएगा थ्रू थ्रू वेरी धीरे धीरे, एग्जैक्टली धीरे यार। धीरे। हाँ। यार पर
सो तूने गौशाला सुना है? गौशाला, गौशाला होती है, पता है ना तेरे को? नहीं नहीं। गौशाला तेरे को नहीं पता है क्या होता है? गौशाला। गौशाला द एंटिटी पता है, जो जहाँ पे गाय को रखते हैं। हाँ, तो अभी मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो अच्छा। अपेरेंटली देयर इज दिस थिंग कॉल्ड बकराशाला। ओह, प्योरली बिकॉज देयर इज अ फेस्टिवल कॉल्ड बकरीद, उतना ही होगा उसका मोटिवेशन। तो बकराशाला को डोनेट किया उन्होंने 100, ये 124 गोट्स। अच्छा, एक और चीज अच्छा, नाउ अच्छा, लाइक ऑन दिस, लेके कैसे गए होंगे वो लोग? मेरा ये सब क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर मेरे को बहुत सवाल है। वैन वैन लेके गए हो ना वो लोग? मतलब बहुत सारा लाया हो, अ- इट वुड हैव फेल्ट अरे लाइक ऐसे। अरे जनाब, अस्सलामुकुलुम, अस्सलामुकुलुम। हम बड़ा फेस्टिवल वहां पे, मस्जिद it's गोइंग। it's like a Jain version of a heist, basically. It's basically, if you imagine that the characters of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma have decided to do something. This is basically right out of like, अपन कहते आइडियाज भी अपन ने, वैसे है ना। और याद है देखो, एक बार अपन ने कहा था कि मोदी जी के लिए बहुत अच्छा जॉब होता है तारक मेहता के उल्टा चश्मा का स्क्रिप्ट राइटर होना। राइटर। और तू देख, ये पूरी जो बट दुनिया है, ये मोदी जी की ही दुनिया है ये। बट ऐसे ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक तारक मेहता का उल्टा चश्मा से एसोसिएटेड लोग माइट डायरेक्टली बी कंसल्टिंग विथ मोदी जी सम लेवल, या द अदर वे अराउंड। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। उस यूनिवर्स का इंटरसेक्शन डेफिनेट है, नॉट इवन ऑन अ इनडायरेक्ट लेवल। मतलब देयर इज अ डेफिनेट इंटरसेक्शन बिटवीन दोस टू यूनिवर्सेस। राइटर राइटर इसका स्क्रिप्ट लिखता होगा, स्पीचेस का। एक बकरा छीन लेंगे, सीम्स लाइक समथिंग दैट तारक मेहता folks would write. हाँ, और बेसिकली नहीं, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि मोदी जी की स्पीचेस, मतलब ये वो इंटर, जैसे जैसे यूएस में होता है ना, जैसे हम्म जो जॉन लवेट है, वो हम्म ओबामा हम्म के लिए स्पीचेस लिखता था, और फिर अभी दिखता वो है, मतलब हाँ। टीवी शोज के लिए भी लिखा उसने। हाँ, वैसे ही है, इट्स नॉट डिफरेंट। मोदी जी के लिए स्पीच लिखो, फिर तारक मेहता के बट लिए तू लिखो। सोच ना, हम्म। फ्रॉम कांग्रेस आएगी तो एक भैंस उठा लेंगे, अब 124 बकरा चुरा लेंगे वाला टेरिटरी पहुंच गया हम। मतलब और मतलब कोई डाउट भी नहीं, मतलब लिटरली किसी के दिमाग में ये डाउट नहीं कि हाँ ये तो बीजेपी वोटर ही है, मतलब it, लाइक मतलब कोई ये मैं, हरकत सुन के कि अच्छा क्या, कि अच्छा अच्छा ड्रेस अप, अच्छा हाँ ठीक है, मेरा ना बीजेपी आजकल वोटर। ऐसे दी फन एक्सरसाइज दैट आई डू दीज डेज, लाइक अभी मैच चल रहा है तो यूएस कैरिबियन में जो देसी क्राउड में होता है ना, उसका चेहरा देख के मैं ऐसा गेस करता है डेफिनेट संगी है। शायद नहीं है ऐसे, बट वो न्यूयॉर्क में सब तेरे को इतना एफर्ट लगाना भी नहीं पड़ेगा, मोस्टली सब हाँ, वही वो होते मैं हैं। कह रहा हूँ, मतलब हाँ। द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम तेरे को एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वही होते हैं, ज्यादातर लोगों के। और हम्म। द वन कॉमन थ्रेड इज ना, मतलब अपने लोगों में इतना गुस्सा क्यों होता है? मतलब वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, ग्राउंड फुल भी है ना, मतलब मैच टेंस हम्म। भी है, यू डोंट सी एंगर इन द पीपल, ये इन लोग। जबकि तो याद है, अगर ये गावस्कर के बुक में सब द काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ही गिव्स अबाउट हम्म। वेस्ट इंडियन क्राउड्स एंड स्टफ, हम्म। वो सनी डेज या किसी ने बहुत हम्म। रेसिस्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया है सनी जी ने उस जमाने का। मतलब अपने लोगों में वो जनरल, वो जो बीजेपी वाला गुस्सा है ना, वो लोगों में भी है अक्रॉस, वो उस टीम के सपोर्टर्स में भी दिखता है, मतलब। I think Gus, being angry has become a permanent stage, हम्म, or state, sorry. Uh, I don't know why, and I also don't know कि मतलब ये अगर इलेक्शन का रिजल्ट से कुछ इधर से उधर हो जाएगा, मतलब और गुस्सा बढ़ जाएगा। पर बेसिकली क्या है ना कि इन अ पर्सन एंड इन अ सोसाइटी, anger is reflective of a symptom, and that symptom is that you feel that things are not in your control. So when you feel that there are things that are outside of your control and you cannot kind of make any changes around them, you feel angry. और कुल मिला के ये हमारा स्टेट है देश का। और ये हमारे देश का स्टेट इसलिए भी है कि हम मोदी जी को 50-125 बार भी जितवाने पर भी, तो ये सोचना है कि एक जो मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, इंडिया में मिडिल क्लास नहीं है वो, बट फॉर दिस डिस्कशन अज्यूम दैट मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास का बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, क्या क्या एस्पायर कर रहा है वो साला। एस्पायर कर रहा है कि मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, या वो कुछ कुछ वो कुछ पीएचडी का एग्जाम भी हम्म। अभी बंद हो गया।
ठीक वो है। तो हाँ, वो एग्जाम बंद हो। और दूसरी चीज ये है ना कि तू ये सोचने की सलाह, बेचारा वो, आई मीन इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, बट लाइक वो जबलपुर के दो बच्चे निकले, वो पुणे में जॉब हम्म कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो रात को घूम रहे थे कार रह के, मतलब, एंड हम्म लिटरली नो जस्टिस, नो जस्टिस फॉर यू। क्या ही लाइफ है, और तुम उस इन सब के बीच में लाइक यू होल्ड ऑन टू दिस मोदी थिंग वेयर, आई मीन इट्स आल्सो सो लाइक and मीनिंगलेस इन अ वे। this is a country where people are like so touchy about the idea of their elections का fairness being questioned, right? तुम यहाँ पे मतलब these were things that used to function reasonably, like एक entrance exam इंडिया में that is one of the मैं few मैं things that मैं we were ये इसी decently सोच रहा good था, at. एग्जैक्टली आई वाज हाँ लाइक कि अपने टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि हाँ इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ है कभी मैनुअल इन था सब की। सिस्टम हाँ। जो भी था, मतलब इतना हम्म। मैसिव स्केल में, मतलब ऐसा कोई ये प्राइवेटाइजेशन करके जो ये लोग डिमांड करते हैं, दिस टॉपिक ऑफ कोर्स विल नीड फार मोर न्यूआंस्ड टेक्स, और हम्म। कोई एक्सपर्ट्स को आके बोलना हम्म। चाहिए व्हाई डू यू नीड अ सेंट्रल एग्जामिनेशन एजेंसी एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट वी यूज टू प्राइड ऑन, लाइक कि चलो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं ये प्राइड कंट्री में मतलब जहाँ नहीं, प्राइड नहीं, वी डिड नॉट थिंक अबाउट इट, लाइक वी द डिड नॉट थिंक द अबाउट इट। हाँ, एसेंशियल हो थिंग इज जाता कि यू है डिड नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑल दीज थिंग्स। हाँ। और ये- ये लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम इज हैक प्रूफ, इलेक्शन में कोई भी धांधली हो नहीं सकता है। मतलब अभी तेरे को जेन्युइनली लगता है क्या, मतलब ये जो जो जगह में 500 600 1000 सीट से बीजेपी जीतता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ईवीएम हैक हुआ है, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर देम टू ऐड लाइक अ फ्यू हंड्रेड पोस्टल वोट्स? कौन कौन वेरीफाई करेगा वो सब? उस लेवल का तो कर ही सकता है ना ये लोग तो। पॉइंट इज दैट यहाँ एग्जाम नहीं संभल रहा है, एंड यू वांट पीपल टू ब्लाइंडली बिलीव दैट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शंस इन जनरल आर लाइक सो प्योर, एंड उस आई प्रोसेस एम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं तो ये मतलब लिटरली आज की डेट में कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में कोई कौन सी चीज़ है जिसमें हम्म कोई, रिग्रेस नहीं हुआ है। अब रेलवेज को देख ले, मैं क्योंकि हम्म स्पेशलिस्ट नहीं है ना अपन, तो अपन अब वही हम्म करेंगे, जो स्पेशलिस्ट जो लोग नहीं होते वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा छू के निकल जाएंगे अपन। हम्म तो द अदर लाइक लुक एट रेलवेज, आई मीन रेलवे एक्सीडेंट पहली बार तो श्वेता सिंह चली गई, आज तक श्वेता सिंह शुरू हुई कि यूपीए के जमाने में पर एक्सीडेंट इतने लोग मरे। हम्म दिस इज व्हाट दे आर डूइंग दीज डेज, बट हम्म लिटरली AC3 की हालत ऐसी हो गई है कि, एंड अगेन when I say this I have to remind myself that AC3 की हालत कैसी भी हो, that does not matter what matters is कि overall like हम्म massive massive population of our people को कैसे सर्विसेज मिल रही है, राइट। अल्टीमेटली तुम सारा जनरल की और स्लीपर कोचेस बढ़ाओगे नहीं और AC कोचेस बढ़ाते रहोगे तो हालत तो यही होनी है। हम्म पर कोई मुझसे कहता है कि दिस इज ऑल लाइक अ प्लान टू प्राइवेटाइज इंडियन रेलवेज। मैंने बोला अगर उनको करना तो ऐसे ही कर देंगे, उनको उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, दे आर जस्ट जरूरत नहीं। इनकॉम्पिटेंट। दे जस्ट थॉट कि गवर्नमेंट बनाने का मतलब होता है ये सब करना, कि ये थ्री नहीं, बट सेवेंटी तू गिरा देखना, दिया। नथिंग हाँ। स्टिक्स। द पॉइंट इज दैट if हम्म। they want to take this route कि हम्म। they'll eventually say that it's unmanageable, so let's sell off। जैसे प्राइवेटाइजेशन भी कैसे होगा कि हम्म। वेस्टर्न रेलवे दे दिया अडानी को, हम्म। सेंट्रल दे दिया किसी और को, सदर्न रेलवे किसी और को दे दिया, वैसे हम्म। इंडिपेंडेंटली डिसॉल्व करके सबको हम्म। प्राइवेटाइज। दैट इज हाउ दे विल थिंक ना, अडानी हम्म। अंबानी टाटा, मतलब तीन चार ही तो हैं, मतलब इसमें ज्यादा हम्म। सोचने की जरूरत कहाँ है। हम्म। बट द नहीं। पॉइंट इज कि the fact that an accident happened and who is mismanaging it, at this point it's not a private entity that is mismanaging it, that also doesn't stick, right? तो वो जो एंगर है वो एंगर डायरेक्ट ही नहीं होता है, that is the problem, right? मतलब ट्रेडिशनली तू जो बोल रहा है पहले और अभी में, हम्म। सिर्फ द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड दैट हैज नॉट चेंज्ड। व्हाट्स हम्म। चेंज्ड इज दैट पहले इट यूज्ड टू बी डायरेक्टेड एट रेलवे मिनिस्टर। तेरे को याद है पता नहीं, वन ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ यूपीए 2, ये हम्म। बंसल करके एक रेलवे मिनिस्टर था, हम्म। याद है तेरे को? तो ही स्टेप डाउन फॉर समथिंग लाइक अ फेयर हाइक इन द रेलवेज और समथिंग लाइक दैट। नीतीश कुमार इन 90s हाँ, हैड टू स्टेप डाउन एज अ रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, और अपने अभी तो ये है कि लोग साला, वही मुझे कई बार लोग कहते हैं और बुरा लगता है ये सुन के कि किसी का कुछ बुरा हो जाता है, राइट, जैसे भी नीट एग्जाम वाले, हम्म एंड देन पीपल विल से कि ये साले फिर जाके बीजेपी को वोट देंगे, और हम्म द थिंग इज कि इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली, दे विल डू इट।
और ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि मैं तो ये कहता हूँ कि कल को अश्विनी वैष्णव पे भी गिर जाएगा, हम्म। पर ये इनकॉम्पिटेंस जो है क्योंकि द ट्रूथ इज दैट एवरीथिंग इज बीइंग रन थ्रू द वन पीएम। मैन। हाँ। हाँ, वन मैन। सो द अश्विनी इनकॉम वैष्णव तेरे को क्या लगता है कि अश्विनी वैष्णव एक फोन कॉल पे मोदी से बात नहीं कर सकता है? उतना भी उसके पास पावर नहीं नहीं होगा। है, बिना अपॉइंटमेंट को मोदी मोदी से हम्म। बात नहीं कोई। मे बी अमित शाह हम्म। कैन कॉल हिम डायरेक्टली, आई डोंट थिंक इवन राजनाथ सिंह कैन कॉल हिम डायरेक्टली। हम्म। ठीक है। और लेकिन वही ना और इन लोगों को क्या लगा था कि गवर्नेंस का आइडिया तो है नहीं, इनको ये लगा था कि हम्म। आएंगे और ये 370 करेंगे और ये वो हम्म। बड़ी बड़ी तीन चार चीजें करेंगे and हो जाएगा। डीमोनेटाइजेशन से शायद थोड़ा सा धक्का लगा, हम्म। पर वेरी सून लाइक जस्ट लाइक a गुड नार्सिसिस्ट इट वाज फॉरगॉटन। हम्म। And you are seeing, because they are just not good at managing things and doing things, how will they be? Which is why That what will Hmm. happen now is that I can see them losing a lot of state elections in a bunch. मतलब I won't be surprised अगर they lose बिहार महाराष्ट्र, मतलब ऐसे एक एक फेस अगर गया ना उनकी तरफ में। Hmm. व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये नीट और जेई और ये सब जो एग्जाम है ना, मतलब Hmm. जितना भी ये जो सपोजिटली ये जो मिडिल क्लास है, मतलब दे आर ओके विथ डिमोनेटाइजेशन बिकॉज वो कोई गरीब लाइन में मर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। इस केस में क्या है कि अरे अपने, या फिर वो जो एसएससी का जो एग्जाम्स होता था, जो सरकारी रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम्स, Hmm. उसमें हायरिंग नहीं हो रहा है, इन लोगों को नहीं फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, वो यूपी में वो लोग वहां पे फील्ड पे ग्रास रूट्स में वहां पे गांव में कोई कंप्लेन करता होगा लड़का, बट इनको नहीं फर्क पड़ता। अब ये अर्बन एलिट को अब ये सब चीज विल स्टार्ट हिटिंग देम डायरेक्टली। अपना बच्चा अभी कोटा गया पढ़ने के लिए, उसका एग्जाम हुआ नहीं, या उसमें धांधली हो गया, मतलब पर वो है ना कि वो कोटा वाला बच्चा पापा को फोन करके, पापा वो पापा पापा वो एग्जाम में धांधली को, पापा तो गल बेटा रुको भाई, मैं अभी गोट खरीद रहा हूँ मैं। तो ये चल रहा है गलगोटिया ना में देश करवा में। देता हूँ। गलगोटिया उनको भी पता है, सच्चाई तो उनको भी पता है ना कि गलगोटिया में लाइक, बिकॉज हम्म। अल्टीमेटली क्या होगा जो कि अगेन आई फील कि वी हैव बीन लकी टू काइंड ऑफ गो थ्रू। अभी लेट्स से यू हैव एस्पिरेशंस टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब हम्म। तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम पे अगर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारे मार्क्स की या तुम्हारे एजुकेशन हम्म। लेवल जो कि तुम्हारे अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मार्क्स से डिटर्मिन होता है, उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो धीरे धीरे हाँ, you'll still get into foreign universities where you can pay your way through, but a lot of good scholarships will not come to you now. तो एक टिपिकल कंपैरिजन अगर देखेगा ना कि Hmm. traditionally you will not find a lot of, like at least मेरे Hmm. फील्ड में, not find a lot of people who, it's a very common thing for people to do their PhD in India and then move Hmm. to the Hmm. US for a postdoc, Hmm. which means तेरा PhD को एक जनरल एक्सेप्टेंस है कि you do a fair Hmm. PhD, right? Hmm. Academically सारा rigor है, वो सारा चीज is Hmm. ensured. You will not find a lot of Pakistanis who are doing their PhDs in Pakistan make their way as a postdoc in the US. बहुत Hmm. रेयर है, नहीं मिलेगा तेरे को, बहुत कम एग्जांपल्स मिलेगा। मोस्टली विल फाइंड पाकिस्तानीज एज पोस्टडॉक्स और इन हायर एकेडमी, दे वुड हैव डन देयर पीएचडी इन द यूएस। वो केसेस तेरे को मिलेगा, मास्टर्स पीएचडी उन लोगों ने यूएस में किया एंड देन दे कंटिन्यू, पीपल हु हैड द प्रिविलेज टू डू इट, टू एग्जिट द कंट्री मच Most अर्लियर। exactly. So most Pakistanis that I know actually came here for undergrads. You don't even एंड see a lot of them come here for like masters also, because the structure, the education और यही एग्जैक्टली मैं मतलब वो मैं इतने टाइम से जिया से कंपेयर कर रहा था मोदी को, एंड दिस इज द थिंग राइट, जिया व्हाट हैपेंस इज यू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर्स इन 80s and the effects are then seen in the late 90s and 2000s through, and the thing is कि if this guy will destroy the structure now, you will जो विकसित 2047 का भारत है तब तुमको समझ में आएगा कि क्या हो समझ में गया है। आएगा। तो होता क्या है ना कि द जनरल, मतलब द ट्रस्ट इन अ पाकिस्तानी पीएचडी डिग्री is not the same as the one from India, essentially. And that is because structurally a lot of things are wrong and stuff like that, right? तो ये जो structural decay है, ये जैसे तो बोल रहा है, ये 4 साल 5 साल में नहीं समझ में आएगा। जैसे सिलेबस में इवोल्यूशन का हटा देना फॉर एग्जांपल, ये रंगा जैसा लोग इसको जस्टिफाई करता है कि इवोल्यूशन सिलेबस से नहीं हटा है, दे हैव जस्ट मूव्ड इट टू क्लासेस 11th और 12th। द पॉइंट इज दैट मोस्ट किड्स इन इंडिया might who have not chosen to do say a degree in science
विल नॉट इवन हैव एक्सेस टू दैट सिलेबस, क्योंकि वो 11th अगर कॉमर्स कर लिया तो वो थोड़ी ना बायोलॉजी पढ़ेगा जाके। तो दो सॉर्ट ऑफ लाइक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो डीके हो रहा है, दैट विल स्टार्ट शोइंग अप। एक पूरा जनरेशन होगा ना बच्चों का जो ये एजुकेशन सिस्टम के थ्रू निकलेगा, जिसने मुगल हिस्ट्री जिसने सुना ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो अल्टरनेट हिस्ट्री लेके जाएगा बाहर दुनिया में। और वो बच्चे जिसको गुजरात में स्कूल के सिलेबस में सिखाया जा रहा है कि पहला स्टेम सेल रिसर्च महाभारत में था, मतलब वो तो बहुत 2014 में हम लोग सोच रहे पहले पढ़े थे ना ये सब 15-16 के अराउंड। देयर हैज बीन अ डेकेड ऑफ दोस किड्स नाउ। it will be interesting to see, interesting बोल रहा हूँ, but to see how this thing shapes up। but इसके बहुत सारे डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स भी हैं, पता है। एक और डाउनस्ट्रीम इफेक्ट ये है कि अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि TCS इज नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स से रिलेटेड। जबकि वो कुछ ऐसे हाँ, और TCS है पाथ वो। ब्रेकिंग वर्क नहीं कर रहा है वो। हाँ, हाँ। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि धीरे अपन अगर इंजीनियरिंग के भी अपन बहुत ही गोल्डन पीरियड से निकले हैं, पता है, जहाँ पे इंजीनियरिंग करके तो कुछ मिल मतलब जाता। हाँ, कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। तो अभी वो सब भी है कि हाउ विल यू डू दैट। अच्छा, एक एलिफेंट इन द रूम की तो बात मैंने करी नहीं शुरू से, वो ये कि ये इंडियन इलेक्शंस जो है इसमें बेसिकली 400 सीट की बात हुई थी मोदी जी के लिए। मोदी जी को मिले 240 सीट, तो 160 सीट कम हो गई। तो उसलिए मैं और तू आज पॉड में आए हैं। अगर 80 सीट्स और कम हो जाती, यानी कि अगर बीजेपी 160 पे होते तब निशांत आता, बट हाँ, क्योंकि मोदी जी 240 तक आ गए, इसलिए हम लोग ने आज निशांत को बोला कि आज रेस्ट लो, हाँ, हाँ। और सिर्फ तू लाइक हम दोनों हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, दूसरी चीज जो बट जो इन हम्म, सबको ना, मतलब ये जो क्लासिक इंडियन, व्हाट इट विल इवेंचुअली लीड टू, व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड, इज दैट हम्म, ऑलरेडी इट्स अ गेम ऑफ प्रिविलेज क्रैकिंग हम्म, एंट्रेंस एग्जाम्स। इट विल बिकम इवन मोर ऑफ दैट, राइट? इमेजिन अभी एक कम प्रिविलेज वाले फैमिली से कोई ये एग्जाम दिया है, उसके साथ ये हुआ, हम्म, that child will not have the buffer to go through another cycle of this. Whereas the गुप्ता जी का बेटा इन कोटा विल हैव, जिसके ऊपर ये कोटा फैक्ट्री टाइप का जो शोज सब बनता है, जो टिपिकल टीवीएफ टाइप का, उनके पास उतना प्रिविलेज है कि वो एग्जाम वापस झेल ले। मतलब इट विल एग्जैजरेट the benefits of coming from privilege, basically. तो जो अगेन यूजिंग पाकिस्तान एज एन एग्जांपल, राइट, इफ यू हैव एक्सेस एंड द काइंड ऑफ मनी, यू डोंट इवन पुट योर किड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, एंड एसेंशियली अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन जयशंकर और अजीत डोभाल के दोनों के बच्चे अमेरिका में सिटीजन है ना, अमेरिका में क्यों ही है? है ना। हाँ। हाँ, इतना इंडिया इंडिया करके सब कुछ करके वाया, पर भी बात है यार। यार सुनना, लोग अपन को लाइक लो पीपल देख, जैसे एक हर पॉडकास्ट होता है, हर पॉडकास्ट का एक सब स्पेशल एरिया होता है दैट दे नो पीपल गो टू देम फॉर एग्जांपल न्यूज़ लॉन्ड्री की पॉडकास्ट मीडिया क्रिटिक की बात करते हैं, या सीन एंड द अनसीन सेंट्रिस्ट रहता है। अपने पॉडकास्ट के में लोग इसलिए ट्यून इन करते हैं क्योंकि वी आर इंडियाज फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ मोदी मोदी जी। तो मैं ये बोल रहा था, जितना हम मोदी जी को जानते हैं उतना शायद ही कोई जानता हो अंदर से। तो उसके ईगो को कैसा फील हो रहा होगा जब उससे देखे एक स्लो मोशन में चप्पल उड़ती हुई आ रही जो उसकी कार की बोनट पे जाके पुट करके गिरी। उसने मतलब देखा भी होगा। यार तूने वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं, मेरे को वीडियो में समझ में नहीं आया, मतलब वीडियो का इतना। बेसिकली अगर उसने नोटिस नहीं भी किया ना, व्हाट हैपेंड इज कि his caravan was कैवलकेड, हाँ, हाँ। cavalcade was going, and suddenly उसकी कार रुकी, और उसका जो वो बॉडीगार्ड है ना, उसके कार के गेट से ऐसे निकला और उसके बॉनेट से ऐसे चप्पल उठा के ऐसे फेंका। तो मतलब अगर वो ध्यान नहीं भी होगा तो भी कार रुकी, मेरा बॉडीगार्ड गया, उसने चप्पल उठा के फेंका, तो वो तो दिखा ना, तो मतलब हाँ, बट दिस इज हाउ, लाइक धीरे धीरे, मतलब जो ऑरा खत्म होने का जो ये होता है ना, इट्स बिगन। हाँ, विच इज फाइन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ओके, नो, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लाइक POV ऑफ आउटसाइडर। मैं कह रहा हूँ दैट मैन, हाउ वुड दैट मैन जस्टिफाई दिस? जो मतलब
I'm sure in his head he thinks that everybody like He's out there to worships get me. him. वो नहीं, get वो him एक भी, है ना, और but विक्टिम वाला खेल खेल सकता है ना वो। ये राहुल, कौन तुझे याद है राहुल आया था? वो पंजाब में, याद है वो जो पिछले इलेक्शन में गया था, तो उसने एक जान बचा के मैसेज आया। भेजा अपने चीफ मिनिस्टर से, कहना कि मोदी बच के निकल गया है या समथिंग लाइक दैट। तो वो वाला कार्ड खेल सकता है ना वो। पर उसने, पर दिस ये देख, बात ये है ना यार, देख बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। देख, तू आदमी पे बंदूक तान दे, तू हम्म। आदमी पे चाकू लगा दे, तू आदमी को मतलब लाइक हाँ, यू नो चप्पल एंड असैसिनेशन थप्पड़ कर, आर टू थिंग्स। चप्पल इज लाइक यार, एंड थप्पड़ इज लाइक द लाइक लाइक केजरीवाल के तुम्हारे मुंह कोई पे है ही इंक नहीं। फेंक दिया था ना किसी ने, या थप्पड़ मार दिया था टू व्हेन ही वाज तब कंटेस्टिंग दोनों हुआ है, अगेंस्ट मोदी। दोनों दोनों हुआ है, हुआ है राइट? केजरीवाल का, ओके। दोनों हुआ है। तो 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 देख वो कह रहे मतलब केजरीवाल के, वहां वहां से कोई अगर शुरू कर रहा है, तो हम्म, देयर इज नथिंग मच इन द हाँ सेंस ऑफ कि ऐसा ईगो का कुछ इतना खेल है नहीं, बचा नहीं है उसके बाद में। ये आदमी का पूरा खेल ही इसके अराउंड है कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि देयर इज एन औ- इम्पेनेट्रेबल ऑरा अराउंड हिम। तो और उस ऑरा के अंदर चप्पल आती है ना, तो हम्म मतलब बेसिकली वो बहुत बड़ी चीज है कि दैट ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी इज शेकन, हम्म माँ का ऑरा हम्म हो जाता है। हम्म। और और उसका दूसरा एक इफेक्ट तो हम्म, देख, मतलब हैव यू सीन हिज वीडियोस विथ वो राजनाथ के साथ बैठा है या चंद्रबाबू नायडू? ही इज, तो दिस ही कम्स अक्रॉस एज दिस मैन who हाँ has never had a conversation with anyone as if they were equals ever since he was a chief minister or a prime minister now, right? हाँ, तो वो जिस तरह से हंस रहा है ना इनके अराउंड, there is this thing, मतलब डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। मतलब there is this thing that there is an unnatural element to it. First of all, these are not jokes that he is naturally cracking. He just wants to come across as हम्म, likable all of a हाँ। sudden, which he is not. तूने तूने वो वीडियो नहीं देखा क्या जिसमें जिसमें नीतीश कुमार हाँ, वो इज वाला सिटिंग देखा, नेक्स्ट हाथ टू पकड़ हिम? रहा है ना उसका। हाँ आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा ये किसी की लाइक आई हैव नेवर सीन समवन लाइक इतना बिना कंसेंट के। अरे, मे बी ऐसे ऐसे वीडियोस है 2013 जहाँ में। कोई माला हम्म, पहना दिया नड्डा या राजनाथ को, हम्म, और उनको उतारना पड़ रहा है क्योंकि इसके हाँ सामने पहन लिया हाँ। है। तो 2013 में व्हेन दे अनाउंस कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तब मुझे याद है राजनाथ सिंह मिठाई खिला रहा है अपने हाथों से, और उसके अलावा आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी कम इवन क्लोज टू लाइक हिम, वो यू नो। और मैंने कोविड के कहा टाइम का नीतीश शायद वो हाथ याद वाथ है। पड़ गई, कहाँ से कराया ये पेडिक्योर हाँ वैनिक्योर। हाँ हाँ हाँ, वो वीडियो, वो फोटो याद है, वो हर्षवर्धन जहाँ वो टीचर उसको डांटने के लिए बुलाया है वैसे खड़ा है, रे सिंहासन में बैठा है मोदी, हम्म, एंड हर्षवर्धन नीचे खड़ा है हेल्थ हाँ मिनिस्टर बन हाँ, के। अच्छे से याद है, अच्छे से मतलब याद है। वो जो पेडेस्टल वाला, अभी तू देखना स्टेज पे, दे सब ऑल हैव बराबर है। चेयर्स ऑफ द सेम हाइट, स्पेशली जब मोदी नीतीश और चंद्रबाबू के साथ बैठा है, विच इज, मतलब द पॉइंट इज दैट दिस मैन हम्म, फंक्शनिंग एंड ऑल ऑफ हिज पीआर वाज बिल्ट अराउंड दिस फैक्ट दैट वो ऐसा है, वो शहंशाह है। वो तो उसने सिग्मा बोल है, उसने एक इंटरव्यू में वो बोला, वो सुना सिग्मा तूने? है क्या? मेरे में सहन करने की शक्ति बहुत है, इसीलिए तो मैं शहंशाह हूँ। ऐसा बोला? हाँ, ये ये मैंने नहीं तूने नहीं सुना यार, देखा ये है? ढूंढ, अगर ये कहीं से ढूंढ, ये मैं ये ये एक फ्रिंज इंटरव्यू है जहाँ ये जोक है उसका, एंड मोदी जी देन फ्रिंज इंटरव्यूज में भी जाते हैं? there is a fringe interview, which means like he has given multiple interviews to India Today group. अच्छा। One was with their star anchors, एक हम्म, उसने वॉक द टॉक फॉर्मेट में किया है, एक अच्छा, वो उस आदमी को जिसको कोई एक जानता नहीं एक है। हेल्दी सा एक बंदा है, हाँ हाँ उसके हाँ साथ के हाँ, इंटरव्यू में बोला है उसने। थोड़ा सा अजीत डोभाल जैसे ही दिखता है जो। नहीं, वो उसको कोई जानता नहीं, नहीं वो रेगुलर है नेता नगरी में। हाँ गया, मैं तो नहीं हाँ जानता उसको। लल्लन टॉप में आता है वो, अच्छा, बट लल्लन टॉप का लल्लन को नहीं दिया उसने। लल्लन आई थिंक अगले साइकिल तक पहुंच जाएगा वहां पे। When- राजू दीपू को भी तो नहीं दिया, राजू दीपू। राजदीप वो तो नहीं देगा ना, पर्सनल वेंडेटा। अच्छा, तुमने तूने वो समोसा कॉकस देखा क्या? देखा नहीं मैंने, पर जितना आ गया मेरे पास उतना मैंने मतलब। मैंने देखा वो। इवोल्यूशन ऑफ रंगनाथन के बारे में क्या बोलेगा तू? फ्रॉम वेयर एवर, लाइक फ्रॉम अ प्रिंसिपल्ड एथियस्ट टू कश्मीर में हमने इजराइल वैसे होना चाहिए। हमने वैसे इस पे डीप डाइव किया है, पता है, कहाँ? ऑन दी एकेडेमिया पॉड। अच्छा, किया है इज क्या? तो इज प्लग नॉट कर येट बोल दो, आउट हाँ। अच्छा, वेरी गुड, अभी प्लीज तक। पीपल गो एंड लिसन। वी हैव डन लाइक अ डीप डाइव, लाइक अ 45 मिनट दिस साइकोलॉजी थिंग। पे गए हो क्या? हाँ, of why like a lot of Indian academics so called
academics have made this flip kind of, उसके ऊपर हम लोगों ने किया. थोड़ा सा General conversation that we had was that देख right wing space में any kind of erudite voice का there is a void there compared to the left, right? Left में you will be one of the many thinking voices basically, and you will have disagreements on the left, मतलब on the left. तो तेरे को कोई ऐसा reverence का status इतना जल्दी मिलेगा नहीं. There is a bigger barrier if you are on the left-leaning ecosystem side as an intellectual, and it's very quickly you'll be called out if you do one thing wrong, right? Say डॉकिंस पकड़ ले, हम लोग डॉकिंस को कितना क्रिटिसाइज करते हैं हाँ फॉर अभी तो हिज ब्लाइंड, वही हो गया, पूरा खत्म ही कर दिया हाँ अपन ने. ब्लाइंड स्पॉट्स को. whereas तू राइट पे रहेगा इन दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस ना, वो लोग बहुत क्विकली दे विल ट्राई एंड लाइक नॉट सी देयर ब्लाइंड स्पॉट्स बेसिकली. and it's and especially in India, whereas there is nothing called as a right wing intellectual of any worth. For people like Ranga, it makes it far more like a lucrative space to be in, right? So वो growth is much faster. You will have far more prominence in that space. तेरे को ये लगता है मतलब इससे मतलब like one of the thing that I'm hearing is you are saying that a lot of what he's saying is not something he believes in. Is that what you are काफी saying? सारा चीज मतलब तू देख, मतलब this man वो this is something again which we discussed there. Like एक no bindi no something business, no bindi no business. उसमें ये आदमी बोल रहा है कि मैं इसमें बिलीव करता है. तेरे को लगता है क्या कि मतलब दिस इज अ मैन नो बिंदी नो बिजनेस उसको इमोशनल लेवल पे अफेक्ट करता है? दैट इज डिसऑनेस्टी बेसिकली. There is a level like Islamophobia is real, okay, but everything else that they like ally with, most of it may not be real. मेरा थ्योरी ये है, देख मैं एकेडमिक तो नहीं हूँ और मैं यू नो बट व्हाट आई वांट टू से इज कि इफ यू आर द वे STEM education in India happens, it happens unlike say US. अपन 10th के बाद अगर अपन STEM लेते हैं या मतलब जैसे हम फिजिक्स साइंस जो भी बोलते हैं राइट, तो व्हाट वी डू इज कि वी आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. सो इफ वी हैव टू study about anything which is not ours, what happens is we will ultimately just have to do it ourselves, right? But सुन मेरी बात सुन ले. और the fundamental thing about sciences is कि when you are looking at science as science, and it is important, not as a philosophy, not as a philosophy, just as science. So what you are doing is when you are trying to solve a problem, you will have to think of an accept the thing that you're solving for, everything else has to be considered as a constant, right? So like जैसे के इंजन कहते थे, right? मतलब मैं सब जो मेरे मुंह से भी निकल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहाना पड़ेगा जाके. बट तो होता क्या है ना कि you start to pride yourself in your non partisanship or objectivity simply because you learn doing these things. So when you do these things, then what happens is that any moment when you need to do any abstract understanding of things, it gets tough for you to understand how it kind of happens in the real world. And that is why you look at everything in a binary of good or bad, right? But वो तो that is true for like a fair chunk of tech bros in India, right? But रंगा के लिए मैं वो benefit of doubt हम लोग इसलिए भी नहीं दे सकते कि रंगा did much of his education in the West. His PhD, his postdoc, all of it in the West, right? There is a difference. Undergrad West में किया नहीं किया ना? नहीं किया होगा. The thing is कि undergrad is where you are foundational. हाँ. और तो इंडिया में unlike West वो भी ना मतलब we are giving them far too much benefit of doubt. Like मैं भी undergrad में पूरा एजुकेशन इंडिया में किया. तू बट तेरा पोजीशन इज नॉट डिफॉल्ट पोजीशन. मेरा पोजीशन इज नॉट डिफॉल्ट पोजीशन. तो मेरा बहुत सारा पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ मच लेटर, लाइक नॉट इवन इन माय अंडरग्रेड. ठीक है बेसिक लेवल में बिगेटरी वगैरह नहीं रहा होगा तभी. उतना बेसलाइन माइट हैव बीन अ लिटिल हायर.
What happens is the other effect is the effect of social media also. Hmm. Because when you are, हाँ, when you become like a celebrity, like hmm, Ranga is famous for being he's famous. famous. He's not हाँ, like a great he's biochemist or not a great anything, right? scientist or anything. Or हाँ, anything. He's just famous हाँ, for being famous. So what happens is hmm, when and sometimes I'm not famous or anything, hmm, but I have to remind myself from time to time कि whatever like is happening on social media is not real. But when you're famous for being famous and you start deriving like hmm. not just happiness or pleasure from it, but you are also making money from it. You are What famous hap for your opinions, right? Which is हाँ why I तो feel you have to take a lot of dishonest stands. एक्चुअली मैं वहीं जा रहा हूँ कि तेरे को पता है Hmm. कि होता क्या है ना कि यू थिंक कि यू आर creating opinions to influence the people who follow you, but the reality is that It's the the other people way who follow around. you are हाँ, changing you. So तू आज ये बोलेगा कि मैं जैसे एक सिंपल एक नॉर्मल पोजीशन, मैं अपनी पोजीशन बताता हूँ, hmm, ठीक है? मेरे पोजीशन है ऑल रिलीजन्स आर बैड, ऑल hmm, रिलीजन्स across the board are bad and hmm, are a net negative for hmm, humanity. This is my position, hmm, and I think this is something that maybe Ranga also felt at some point. I hmm, don't know if he still feels this way, but at some point he did feel it. Now, but hmm. from there, where I differ from him is, if a Muslim is and a Muslim's human rights are being harmed in India, I will still question Not, it. and Yeah, not just because the Muslims. context, any I'm Muslim Include as a an example. tribal faith in India. Any हाँ, marginalized community, hmm, if they are being ma- or any marginalized community if they're being harmed in hmm, Pakistan, hmm. they are marginalized communities. Every society, I will look into their power context and So the look at whoever is. label of the religion doesn't matter. That is It does not essentially matter. Human matter. rights में that does हाँ, not matter, because ultimately what I philosophically believes is has no value in this space. hmm, For these guys, what happens with someone like Ranga, I feel, is that because he gets validation from this right wing crowd, he hmm, has to say कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ हुआ, hmm, मैं भी मानता हूँ बुरा हुआ, hmm, ठीक है? hmm, उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि लेट्स से कि किसी मुस्लिम के साथ कुछ बुरा हुआ और रंगा ने थोड़ा सा कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, जो कि hmm, आज से hmm, 10 साल पहले रंगा ने ऐसा किया भी है, किया होगा. उसको हाँ, फीडबैक मिलेगा कि ये तू है क्या पंडित का भूल गया क्या hmm, तू, जब hmm, hmm, व्हाट अबाउट दिस, राइट? hmm, एंड सो ही कैलिब्रेट्स हिज ओपिनियन अ लिटिल and he does hmm, not say this thing now, right? hmm, And slowly, any time that you had an edge case opinion, you stop saying it, because you will know the feedback you will get will be negative. So hmm, slowly you just turn into the exact troll, the hmm. lowest common denominator of troll that you had encountered. And this is something that I fear myself for myself as well, because I kind of think कि कहीं मैं भी कोई इतना स्पेशल तो हूं नहीं है, तू भी, या कोई भी इतना Hmm. स्पेशल तो नहीं है. It affects you, how kind of you like the feedback that you are getting. There are things that I want to, for और मैं example, so एक और नाम लेता हूँ. मैं hmm, क्लासिकली आई डोंट नो hmm, इफ लाइक वी कैन टेक इट ऑफ yeah, फायर. hmm. मंडल फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ ले ले राइट? हाँ बिल्कुल. अनदर वन ऑफ दीज, मतलब इंटेलेक्चुअल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देने वाला, Hmm. वैसा एक रोल से ही हैज हिज ओपिनियंस Change. हैव वैल्यू इन दैट Yeah. फ्रंट, राइट? Hmm. मैं मार्जिनलाइज्ड के लिए, Hmm. अपलिफ्टमेंट के लिए थियरीज देता हूँ सोसाइटी में, हाँ पावर डायनामिक, हाँ. व्हाटएवर. He has very quickly gone from that to now being a classic Islamophobe. Hmm. और क्या ही वर्ड्स दें हम लोग उसके लिए. उसमें शुगर कोट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो he is pandering to the same crowd now. Like मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम्स इनका छीन लेंगे, ये तो वो सेम ही चीज इको कर रहा है. तेरे को क्या लगता है कि मतलब ये मेलिएबिलिटी है या डिसऑनेस्टी है? यार मेरे लिए ना, मेरे लिए ना ये डिसऑनेस्टी वाला बिट थोड़ा एक्सेप्ट करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि शायद मैं वैसा नहीं हूँ. हाँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ऑनेस्ट नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं. पर मैं आई लाइक देन आई आस्क अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि मुझे कितना पैसा देगा कोई राइट विंग से, या मुझे कितना कुछ मिलेगा राइट विंग से कि मैं वैसा बन जाऊंगा. एंड आई कैन नॉट इमेजिन. नहीं, इट्स नॉट एंड ऑलवेज द मनी, इट्स नॉट ऑलवेज द मनी, इट्स द वैलिडेशन. हाँ, so even like, so it applies to you and me too, right? हाँ, हाँ. Right? What is the level of validation? So and this is where I stop. कि मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, और अगर मेरे लिए ऐसा नहीं तो इसके लिए क्यों है? फिर so दिलीप मंडल is again a different case, where I think what happened with Dilip Mandal is actually less
related to say Aranga and more related to say very weird Tavleen Singh. What happens is, or what happened with him is that he was making some very legitimate arguments about how the elite liberal spaces are also ridden with which caste, उस which point is पे true, which is I completely agree. accurate, right? हाँ But I think what happened is when he was making those points, he got a backlash from those liberal elite circles. And the anger that he has for that group, क्योंकि it also remember the conservative worldview is but वो ये नहीं उसमें देख रहे I'll कि bring अपन in another person here, हम्म Kangana. ठीक है, हम्म तो कंगना when her rise begins and when she is the darling हाँ of AIB हाँ में हाँ feminist हाँ ये है, हाँ you begin empathizing with her because her arguments initially are like Bollywood में हाँ एक elitism हाँ है and all of हम्म that, right? हम्म And she doesn't belong to that वो जो हम्म भी कबाल है जो हम्म you know what they do is they start off from this I am on the wrong side of power asymmetry, but हम्म where they head towards is like इसीलिए मैं फासिस्ट बन गया. हाँ, so in a way, Dilip Mandan and Kangana in that way share the same story because I think they looked at the problem, which is the elite spaces, and they equated those elite spaces as all of the liberal ideology of India. देख इसमें मैं तेरे को एक एक्सटेंशन हम्म देता है, मतलब आई डोंट वांट टू पुट हम्म माई सेल्फ इन दोस शूज बट मैं फिर भी बोलता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब I come from part like in cities like हम्म Bombay, Delhi, these cities हम्म themselves are not monoliths, right? हम्म मतलब depending on which part of the city you are, it's a हम्म constant stick हम्म कि अरे तू यहाँ से है, तेरा ये है, हम्म right? तो there is an inherent discomfort in me जो एक particular kind of like जो भद्र लोग of a city जो होता है, हम्म उस crowd में मैं blend in नहीं होता है, ये मेरे अंदर हम्म हम्म एक चीज है, हाँ मतलब हाँ agreed. वो बाद में मतलब it took a while for that to go away, but हम्म again despite that you have this sense कि मतलब there is a sort of bullying that exists, but उस bullying को counter करने के लिए you don't become the bully yourself of another kind basically and pick on someone हम्म weaker than you, हम्म which is essentially all of them have done that basically. It is a far easier trajectory to take. It is an easier trajectory to take, and also it is an easier like mistake to make, which is something that a lot of people make when they look at the liberal worldview, because a lot of the quote unquote intellectuals, celebrated intellectuals, are illiberal or liberals globally and even in India. And because they are celebrated and because they have live a life in luxury, you just assume that everybody who is at that place has these ideas, when the truth is मैं भी देख मैं हम लोग राजदीप सरदेसाई लेवल नहीं है ऑफ इससे हाँ नहीं और आते या तू देख मेरे हाँ हम लोग हर एपिसोड में जबलपुर का बोलते हैं राइट हाँ जबलपुर हाँ इज अ वेरी हाँ लाइक इज अ स्मॉल टाउन इट्स सो नॉट अ वेरी सो हाँ इवन हाँ हाँ जस्ट टू एक्नॉलेज लाइक हम लोगों का प्रिविलेज बहुत है बट इवन प्रिविलेज हाँ कम्स इन सो मेनी लेयर्स exactly कि and it is but and that is what the thing so for someone like you or someone like me with our background and trajectory the default position is to be a Sanghi संगी because it is very easy for the world to convince us कि ये जो liberal ideology है it is coming from these elite spaces too woke yeah अभी जैसे एंड जो दोज तूने एलीट बोल स्पेसेस आर so gate kept and so finite कि most people don't fall into those elite spaces like हाँ वो exactly तो उससे एक रंग नीचे भी वो लोग आने नहीं देंगे, इतना गेट कीपिंग है वहां पे उस एलिट स्पेस में. इट इज ट्रू फॉर मंडल, इट इज ट्रू फॉर तो कंगना और मंडल का सब जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन ऑल ऑफ दिस इज ऑनेस्ट, उतना मैं देता हूँ मतलब उन लोगों हाँ को. I mean अरे तू उसकी बात है मैं तो बोलता हूँ अ, बोलने वाला हूँ तो बोल ही देता हूँ आई थिंक तवलीन सिंह और मधु किशोर का स्टार्टिंग पॉइंट भी ऑनेस्ट है द प्रॉब्लम इज वेयर दे टेक दैट you know so what is the problem that Tavleen Singh or Madhu Kishore had? They did not have access to the Gandhi family and the elite South or elite Delhi बरखा जैसा liberal लोग circles जैसे Barkha is different because she kind of has had access to it. What her story is that Barkha and Rajdeep's story is that the world shifted around them and they are not principled, they were never principled enough उनका like रेलेवेंस Ravish चला to गया. change their world. They still like रवीश के साथ क्या है कि रवीश को
कल 500 लोग भी सुन रहे होंगे ना, तो भी वो अपना हम्म करता रहेगा। हम्म ठीक है। बरखा और राजदीप को चाहिए कि 50,000 चाहिए, लोग सुनते रहे। सुनते दैट्स रहे। द डिफरेंस। हाँ। तो हाँ क्योंकि उनके लिए लाइक इट वाज, यार, बरखा दत्त वाज गोइंग टू स्टार्ट और हैड ऑलमोस्ट स्टार्टेड अ न्यूज चैनल विद कपिल सिब्बल। डू यू नॉट रिमेंबर हाँ दैट हाँ टाइम? हाँ हाँ तो हाँ। लाइक हु इज लाइक सो अच्छा, आज का अपना पूरा डिस्कशन बेसिकली इसमें चला गया कि राइट विंग और सेंटर राइट में चलता गया, विच इज एक्चुअली Which गुड is कि I'll put in a lot of these people in that bracket. Saurabh Dwivedi, हम्म ठीक है। Saurabh Dwivedi, uh, we all pick uh, some power equations where we हम्म are on the receiving end, ठीक है। हाँ तो अब मेरे लिए वो है कि मैं सिटी का हम्म लेस हम्म फैंसी हम्म साइड से आता हूँ, तेरे लिए है कि तू स्मॉलर टाउन से आता है, हम्म ठीक है। पीपल कैन हैव लाइक, just because you are from rural India doesn't mean you हम्म can't be on the other side of the power equation. You cannot हम्म be the oppressor. Like the romanticization of villages in shows like Panchayat, ठीक है। हम्म पंचायत में वो जस्ट बिकॉज वो गांव से है तो वो सरपंच या जो भी है, ही डजंट ऑटोमेटिकली बिकम लाइक बेचारा। यू कैन हैव फार मोर पावर बीइंग इन अ तूने विलेज। देखा है क्या वैसे ये वाला सीजन? हाँ अच्छा। मेरे कुछ थॉट्स हैं उस पे एक्चुअली। हाँ। अब तो पहले तो ये तो बोले फिर तो, मैं तो बोलूंगा। हाँ। पहले तो ये द्विवेदी जैसे लोगों का है ना कि द्विवेदी हम्म का हर इंटरव्यू में होगा, अरे हम तो यहाँ से हैं, हम तो बुंदेलखंड से हैं, या जो भी मतलब उसका जो भी हम्म स्टिक है। सो आई ऑटोमेटिकली नो मोर ऑफ दैट वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज दैट और आई वाज लेस प्रिविलेज। ये ऐसे होता नहीं है हमेशा। यू कैन बी फ्रॉम अ गांव and have far more power over your immediate ecosystem compared to urban poor, for example। तो बोलेगा कि ऑटोमेटिकली बिकॉज धारावी में कोई रहता है वो शहर का है तो उसके पास पावर ज्यादा है, ऐसे नहीं होता है ना। तो पीपल लाइक द्विवेदी ऑलवेज पिक ऑन लाइक मैं छोटे शहर से हूँ, तो कोई भी चीज मतलब आई अप्रोच अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट बिगेटरी और, मैं अब बट वही इट्स जस्ट स्मॉल टाउन, इट्स मैं जस्ट स्मॉल खुद टाउन का वर्धन फॉर हम्म एग्जाम्पल, येट अनदर वन ऑफ दिस ग्रुप। कि कोई भी चीज है कि ये जो मोरालिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वेरी फैंसी, रूरल इंडिया में ऐसे काम नहीं करता है, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट वेर यू ऑलवेज पिक आउट वन साइड ऑफ one equation in which you might be less privileged, and then you put make that the center of the argument basically। एंड द थिंग एंड इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सौरभ द्विवेदी है, ठीक हम्म है, या आनंद वर्धन की बात मैं नहीं कर रहा, बिकॉज सौरभ द्विवेदी की बात कर रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी अगर एक, आई डोंट इवन नो विच सिटी ही इज फ्रॉम, लखनऊ वखनऊ, आई डोंट नो वेयर ही इज फ्रॉम he's ओरिजिनली। from somewhere in ठीक है। बुंदेलखंड बट करके वो बट द बोलता है थिंग इज कि तो। सौरभ द्विवेदी इन जबलपुर हम्म does not know he a Saurabh Dwivedi in Jabalpur or Lucknow or even in Mumbai, हम्म उसका उठना बैठना सोशलाइजेशन इज हैपनिंग विद अदर द्विवेदी टाइप्स, यू नो व्हाट आई types। मीन? हम्म सो ही इट्स नॉट लाइक ही कि मैं, फॉर एग्जांपल आई विल पुट माई सेल्फ इन देयर, मैं जबलपुर से हूं का मतलब ये नहीं है कि आई कैन हम्म लाइक, जबलपुर इज अ वेरी हाँ पुअर सिटी, बट इट डज हाँ नॉट मीन दैट आई कैन सी, हाँ, बिकॉज that we live दैट इज that life समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड of अबाउट zero इंडिया privilege ऑल्सो, राइट? India। हाँ कि हाँ इंडिया में योर लास्ट नेम and your socio-economic capital हम्म हम्म can isolate you from many levels, so you can never claim to know anything. and हम्म and and I want to make this very clear to anyone who listens to us, ever has listened to us. मैं खुद ग्रोइंग अप, मैं जबलपुर में बड़ा हुआ, मैं कहता हूँ, और इस चीज़ का हम बहुत जोक भी करते हैं, और और ट्रूथ भी है कि अगर मैं बॉम्बे, दिल्ली या कहीं और होता तो शायद there would have been other things that I would have access to, which is completely true. But हम्म even when I was growing up in Jabalpur, and even when I was not going to a convent school, I still had things around me which helped me make choices, which eventually helped me pass off as an educated elite enough to succeed in to life in succeed। certain ways, right? Exactly, And यही चीज मैं भी बोलने हाँ, वाला था। I wanted to add, हम्म, while I said that because I come from Dombivli or whatever, मेरे को ये साउथ बॉम्बे का हम्म, जो इंटेलेक्चुअल स्पेसेस में I would have felt uncomfortable, हम्म, but I had access to the tools that will help me someday yes. become comfortable in that space। हाँ एंड अभी भी मेरे को एक ऐसा एक रैंडम स्टोरी याद आता है कि आई वाज टॉकिंग टू समवन, आई थिंक ड्यूरिंग माय मास्टर्स, और उससे पहले मेरे को याद भी हम्म नहीं है, एन इंडिविजुअल फ्रॉम कैलकाटा, एंड दे रैंडमली सेड, अच्छा, यू वेंट टू साउथ पॉइंट, राइट? हम्म South Point is one of, or used to be one of the most premier schools of हम्म Calcutta.
And the fact that they thought that I went to South Point was like the highlight for me कि साला मतलब कोई ऐसे imagine कर सकता है मेरे मेरे से मिलके कि you know, and that is what I'm saying. So that somehow I still had the tools with me to identify and make those decisions कि you know, और वो चीज नहीं, तू मेरे ही साथ मेरे ही स्कूल में जो लोग गए हैं तो उनसे बात करेगा ना, they do not sound like that. And one of the or they do not sound like that sounds very elite, but they don't, they will seem different, and through no fault of their own, but for the families and their socio-economic structure, which is और उसमें inherently bad, like inherently and you like can skewed take in India. two directions, right? तो लोग क्या करते हैं कि so हम लोग यहाँ पे दो तीन स्कूल था. There were these convent schools, for example. I didn't go to one of those. But convent school के बच्चों से मेरे घर पे भी ये biases होता था. ठीक है, वहाँ के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मतलब दे स्पीक इंग्लिश अ सर्टेन वे. एक डॉन बॉस्को में कोई बच्चा जाएगा तो ज्यादा फैंसी है, मतलब Of ये course, हर जगह में होता है ना. Hmm. तो हम लोगों को भी मतलब so when like 9th 10th में when we used to go to these classes, तो वहाँ पे बच्चे सारे स्कूल के होते हैं. द फर्स्ट टाइम यू लाइक, तब तक जो ट्यूशन व्यूशन नहीं लेते हो तो यू स्कूल जा रहे हो, घर आ रहे हो, यू आर ओनली मीटिंग किड्स ऑफ योर स्कूल. तो तुमको ये रियलाइज नहीं होता है. 9th 10th में द फर्स्ट टाइम इज व्हेन आई वेंट टू दिस वीक कोचिंग क्लासेस सॉर्ट ऑफ सेटअप वेयर आई सॉ ये डॉन बॉस्को से भी बच्चा है. सो यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ लाइक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन यू बिकॉज सो मेनी पीपल हैव टोल्ड यू दैट डॉन बॉस्को का बच्चा ज्यादा फैंसी है, उसका इंग्लिश बेटर है, राइट? तो यू डोंट थिंक दैट यू कैन compete at that level or whatever. तो वहां से यू कैन टेक two trajectories. One is that तू तेरे आइडेंटिटी का जितना भी प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स है ना, उसको भी मतलब इस विक्टिमहुड के अंदर उस प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स को सेलिब्रेट करने लगे, which is what people like Dwivedi do. Like when you call out एक रूरल प्रैक्टिस फॉर what it is कि ये कास्ट रूटेड है या जो भी है, they'll very quickly say that नहीं ये तो हमारे कल्चर का पार्ट है, you are calling that out, whereas it's not that. तो तुम उस आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांगली यू वांट टू लाइक डिफेंड इट कि मैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रूटेड है, तो वो जो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को एम्ब्रेस करने लगते हैं हम लोग. और वो इसलिए भी है ना क्योंकि यू वांट टू फील गुड अबाउट योर स्टोरी. लाइक तो अभी जो आपने बात की, हम वी कैन फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्व्स कि अरे मैं तो जबलपुर में था और मैं ऐसे महर्षि स्कूल में पढ़ के लाइक यू नो वॉट एवर, राइट? बट the reality is not as black and white. As The black and reality, white. yeah. And the thing is कि most people inherently like to feel कि they were the victim of circumstances and then they pulled themselves up. हाँ. और उस process में you end up you know doing like picking things that are like society, like you know, like conservative elements. Because ultimately, and this is the thing, if you have to find out where you are, if you feel that you need to protect or preserve the status quo to make yourself look better or to make things better for you, you are part of the problem. And any time that you have two options and one of them is to preserve the status quo around something versus expanding something towards a progressive direction, because you know status quo के पीछे भी जाया जा सकता है, जो कि वो भी हो रहा है. सो स्टेटस को वर्सेस एक्सपेंशन में जब भी आपको स्टेटस को चॉइस बेटर लगे तो समझ लेना कि आप रॉन्ग साइड में हो. हिस्टोरिकली अभी नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई है, कल ही रिलीज हुई है, महाराज नाम की मूवी है. एक्चुअली आमिर खान के बेटे की डेब्यू मूवी है, व्हिच इज सो रैंडम कि आई डोंट नो व्हाई ही पिक्ड दैट मूवी, बट एंड ही इज नॉट अ गुड एक्टर. And there are two heroines. One of them is channeling Alia Bhatt and the other one is channeling Hansa from Khichdi. but the movie is banned or is being banned in India, or at least not up there on Netflix India, because it is talking about how religion and religious godmen deceive people. Okay. Yeah. और तो अब इसमें देख, अब तू ये गॉडमैन को इन जनरल मेरा रूरल इंडिया का आइडेंटिटी है, वहां दे एग्जिस्ट, सो आई स्टार्ट डिफेंडिंग देम. तो एक डेफिनेट प्रॉब्लम है ना तेरे और में, इस चीज को डिफेंड कैसे किया जाएगा मैं बताऊं. प्रॉब्लम ये है कि तुमने ये क्या मुस्लिम्स में नहीं होता क्या, या यू नो, क्योंकि उसमें लाइक बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह ट्रिगर वार्निंग एनीबॉडी फॉर एनीबॉडी गोइंग टू वॉच दैट मूवी.
But and I know कि people will start straight away say कि चर्च में भी है and मुस्लिम्स में नहीं होता क्या all of भाई तू इंडिया में है ना, तेरे को हम्म सोसाइटी अगर बढ़ा बेटर करनी है यूटिलिटेरियन हम्म पीओवी से, तो वोंट यू लुक एट द मेजोरिटी कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री? एंड यू विल तू जाके इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ना, तू जिस ग्रुप से हाँ, है वो। एंड सिंपल लॉजिक है ना, मतलब 100 में हम्म, जहाँ 80 लोग एक फेथ के हैं, तो हम्म, प्रॉब्लम्स भी उसी फेथ के प्रॉब्लम्स ही सोसाइटी को ज्यादा अफेक्ट करेंगे ना। अज्यूम लाइक 1 in 5 ह्यूमन बींग्स इज बैड, ठीक है, मेरा ऐसा हम्म, एक जनरल, मैं इंजीनियरिंग लॉजिक टाइप देता है, ठीक है, लेट अस अज्यूम, हम्म, एंड यू हैव 100 people, ओके, सो यू विल ओनली हैव लाइक 20 में चार ही बुरे लोग ओवरऑल पॉपुलेशन में से मुसलमान निकलेंगे, बाकी सारे हिंदू ही होंगे उस बुरे लोगों के पॉपुलेशन में से, बिकॉज योर पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। तो हम्म। isn't that the phase that you would start तो reforming first? It's एंड a दिस very इज सम simple, हाँ। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट दे बेसिकली, गोइंग बैक टू रंगा नाउ, सो हम्म रंगा was a principled atheist, हम्म and then he which he started, claims to still be, uh, but as part of his principled atheism, he has to call out on the problems of Islam हाँ and then defend the problems within Hinduism, because he's still a cultural Hindu and he feels that Hinduism is not hurting as many people as Islam, which again is a different debate. I don't even want to go there. But बट what? उसमें एक Hmm, फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, यू कैन कॉल आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इस्लाम विदाउट, while also fighting for the right of a Muslim, fundamental hmm, rights of a Muslim. They are two very different things. Like I might fundamentally disagree with a practicing Muslim on the hmm. ideas they believe in, Exactly. while still believing that that person has the right to a dignified life and the same fundamental rights that a Hindu does. बस उतना ही है, बस इसमें और कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा तो न्यूआंस है भी नहीं हाँ, इसमें। इस सब न्यूअंस नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए क्या है ना, इन लोगों के लिए ये है कि आई एम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर, और इक्वल हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर बोल के वो वीक को पंच करते हैं को पंच बेसिकली। करते हैं, हाँ, हाँ। और और कॉन्स्टेंटली दिस इज हाउ दे रैशनलाइज, लाइक पीपल लाइक रंगा बेसिकली। मैं वहां से शुरू हुआ था ना, स्टेम एजुकेशन से। द प्रॉब्लम विद स्टेम एजुकेशन इज द वे दे टीच यू टू सी द वर्ल्ड इन बाइनरी, हम्म एंड हम्म दैट इज वेयर आई लाइक, लोग हंसते हैं कि ये लिबरल आर्ट्स क्या है और ये भाई, इट इज, आई एम सॉरी आई विल साउंड वेरी चीजी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड पोएट्री, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड हम्म फिक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड लिटरेचर, बिकॉज दैट इज द वरना वे एंड्रू टेट ही टू, निकलेगा ना। हाँ, अ, दुनिया को एब्स्ट्रैक्ट्स में देखना, दुनिया को ऐसे लेंसेज से देखना जो लेंसेज तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। यू हम्म विल नेवर बी बोर्न एज अ ब्लैक मैन हम्म इन दी 1760s in US, right? हम्म, So you will have to read books to understand their experience, and you can say, ये why is that experience important for me? That experience is important for you because then if that happens around you, you will be able to identify and हम्म pick at the fucking least, pick the right side of history, you know. तो इस पे एक वो, इट्स नॉट माय ओरिजिनल थॉट, तो Hmm, मैं hmm, साइटेशन hmm, दे देता है। hmm, तो ये देयर इज दिस पॉडकास्ट ना, टिस करके, जो इंटरनेट सेक्स hmm, वाला है, hmm, उसमें वो देयर वन गाय कौतुक करके, तो उसने hmm, ही हैड वेरी नीटली पुट दिस, व्हाट ही hmm, सेड इन वन ऑफ दीस थिंग्स वाज कि human life is finite, so you can only live one life, one identity, hmm, you don't get to pick that. hmm, But through books and art, you essentially are living a lot of these alternate lives and at least hmm, trying to know something or experience something about that. That is hmm, essentially what art, and when we talk of utility of all of these things, that is essentially that there is an infiniteness to lives and the kind of lives people live, and you get to live at least a part of that through these books or whatever way you can. The essentially what that is the utility, जो बार बार पूछते रहते हैं ना, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है। और यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज तुम ऐसे रंगा जैसे निकल जाओगे, राइट, वेयर यू स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन थिंग्स विच आर सो वियर्ड हम्म। एंड लाइक यार एंड रंगा का तो हम लोग ये तो सोशल इश्यूज पे उसका पेंडुलम का बात कर रहे हैं। द मैन इज नॉट इवन ऑनेस्ट टुवर्ड्स द साइंटिफिक मेथड, फॉर एग्जांपल। तो ये रंगा हमको बैन किया था, उसका भी यही स्टोरी, मतलब ब्लॉक किया था ट्विटर पे, उसके पीछे भी यही स्टोरी है। तो वो एक ट्विटर स्पेस कर रहा था डिफेंडिंग ये रामदेव का कोरोनिल और व्हाटएवर, राइट, वेर ही वाज यूजिंग द सेम लैंग्वेज एज
वो वेस्टर्न साइंस का लेंस है, ये है वो है। तो उसको एक ट्वीट पे मैंने सिर्फ बोला था कि मतलब इसमें कहाँ कहाँ पे तुम्हारा हम्म जो साइंटिफिक बेसिक्स जो है हम्म मेथोडोलॉजी का, वो कौन सा है यहाँ पे, विच ऑफ इट स्टैंड्स ट्रू। तो उसने इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया। सो अगेन, जो तू, व्हेन यू आर इन द बिजनेस ऑफ ओपिनियंस, यू आर नॉट इवन ट्रू टू योर ओन डिसिप्लिन। एसेंशियली वो इवेंचुअली वहां तक ट्रिकल डाउन हो ही जाता है। क्योंकि तुम सी खराब लॉयर बनोगे, तुम खराब साइंटिस्ट the बनोगे, thing सभी is लेवल में। what हाँ। you're saying, right? You think you're being objective, but हम्म। there is nothing like हम्म। objective. Your biases हाँ। will come in, विल and कम and इन। actually to make sure that your biases do not come, you have to be more हम्म। empathetic and understand the world beyond. Like अभी कल की बात है, एक कोई स्टार्टअप ब्रो है ट्विटर पे, ठीक है। हम्म। एक ट्वीट, एक इंफॉर्मेशन थी कि अराउंड however many thousand millionaires from India have given up on their citizenship and moved abroad. हम्म। वो स्टार्टअप ब्रो ने कोट ट्वीट किया कि लर्न टू हम्म। अंडरस्टैंड कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, दिस इज नॉट बिकॉज इंडिया इज डिटेरिएटिंग, दिस इज बिकॉज दे हैव मनी। हम्म। मैंने बोला अच्छा, मनी तो बिल गेट्स के पास भी है, इज ही मूविंग आउट ऑफ हम्म। यूएस? हम्म। बट द थिंग इज कि हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू डिफेंड इंडिया, एंड दैट इज द बायस विच हाँ। इज, सी, is that is sometimes my जैसे impulse as अगर well, but then I जैसे have to कोई, stop myself and see कि भाई ये context में क्या है ये चीज, तो right? अगर तेरे को कोई डेटा दिया कि हम्म सेक्सुअल असॉल्ट्स इन इंडिया हैव गॉन डाउन हम्म बाय 90% सिंस हम्म 2014, ठीक है, हम्म ऐसा अगर तेरे को आया, हम्म तो तेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी टू फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लाइक, हम्म, are people reporting, are people हाँ afraid of exactly, reporting assaults? These numbers, हम्म, will they hold true? Whereas तेरा बायस अगर ये है कि नहीं इंडिया में बेस्ट है, सब अच्छा हो गया है, तो तो तू वो उसको फेस नंबर्स वैल्यू को पे ले फेस लेगा। वैल्यू पे ले लेगा, which is what is happening, right? This कुशल मेहराज और रंगास of the world believe this fact that इंडिया में communal violence नहीं है, and 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 they and cite some FIRs और like, देखो कितना communal violence का केसेस कितना रजिस्टर हुआ है, it has reduced by 50% compared to the past decade। और यही चीज तेरे को वर्धन भी बोलेगा। वर्धन फर्स्ट इंस्टिंक्ट whenever something is cited is to say that नहीं, ये इतना केसेस फाइल हुआ है, इसमें इतना नंबर घटा है, पीआईबी का डेटा ये बताता है, एंड ऑल ऑफ दैट। हमारे को भी उसमें केयरफुल रहना पड़ता है ना, बिकॉज हम्म। like so for me, right, any data that I see from the last 10 years, my first impulse now is to see if, like, if I see that data as a positive for this हम्म। current government, I have that impulse to immediately reject it. बट उसमें एक हाँ, चीज है ना, or the opposite. स्केप्टिसिज्म, हाँ, स्केप्टिसिज्म से परसीव करना इज ऑलवेज द हेल्दियर थिंग टू डू, राइट? अगर तेरा एक ब्लड टेस्ट में नहीं आया, फिर कोई और टेस्ट से अगर कोई चीज तूने फिगर आउट किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो देन देयर इज वैल्यू टू दैट स्केप्टिसिज्म। Whereas if you believe कि there is nothing wrong with my health and you go into something approaching that, then you can't solve the problem. So the other side, that skepticism is actually healthy. the but I agree, but sometimes I just have to be, I feel I have to be more careful कि मतलब एकदम से, क्योंकि जैसे तूने ये बोला, राइट, कोई भी प्रो डेटा होएगा ना, तो आई विल, because I mean everybody knows, right, I don't like this regime for my reasons, right? So I try to behave that way, the, but then I tell myself that at least I know that I have this bias, and I can at least, if nothing else, Hmm. um remind myself that, and when I see something, I can kind of tell, ki, am I using my bias to agree with something that I feel like agreeing with? तो ये, अच्छा, पंचायत तूने देख लिया पूरा? पूरा नहीं, मिडवे ऐसा 3-4 देखा मैंने। मैं भी मिडवे पे हूँ, इसलिए मैं क्योंकि उसमें एक स्टोरी लाइन चल रहा है, वो घर लेने का, प्रधानमंत्री हाँ। आवास योजना हाँ। वाला, हाँ। where this whole, like, again, my problem, right, looking at things from this lens of like Hmm. what socioeconomic commentary that thing is doing. एंड आइडेंटिटीज हाँ, मैटर यार, मतलब नहीं, वो बियॉन्ड तो अ वो पॉइंट। तो अपन बात कर चुके हैं, राइट, दैट देयर इज लाइक, हाँ। इनफैक्ट तुम्हारे लल्लन टॉप वाले ने वो किया था कि चौपाल। हाँ, इंटरव्यू लिया था इन तीनों का ना, जिन्होंने शो लिखा है कि आपके ओ। ये दुबे, ये शर्मा, ये वो, ये वो, हाँ। ये वो, लाइक सब अपर कास्ट क्यों है? तो जो राइटर है बोलता है नहीं नहीं, सब अपर कास्ट नहीं है, वो जो बकरी चढ़ाता है
like he had to look for like random characters who don't बट have तो like देखना कि देयर इज एन इनविजिबलाइजेशन ऑफ देयर आइडेंटिटीज बिकॉज राइटर्स का वो कोई लिव्ड एक्सपीरियंस है नहीं या उनमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है राइटिंग टीम में, राइट? तो वो उसका आइडेंटिटी होगा कि वो बकरी चलाता है, तो उसका लाइफ का लाइक प्रधान जी लौकी खाते हैं, उनके घर में लड्डू बनता है त्योहार के दिन, वी ऑल नो। whereas वो बकरी जिसके पास है उसके लाइफ में और कुछ, you will not know anything about their lives, whereas when you watch a Pa Ranjit film, or you will find how they live their lives like normal human beings and what that is about. And again, I know that there are people even in our Discord and people who listen to us who will be very annoyed by me or us saying these things. But sometimes when I see things in these shows, I cannot help but think of like the overall socio-political environment around these shows. So, for example, वो जो दादी अम्मा है जो घर मांग रही है, she is lying About her and scheming family, and you know everything. But the broader message, and it's being played for laughs, but the broader message around anti-welfareism is something that is kind of grating at me. like undeservingly लोगों को हाँ मिलता है, कि undeservingly लोग ऐसा ले it's रहे हैं और you know mainstreamizing that idea basically, because and it which comes from this engineers का तो मैं bias इसलिए वैसे against, पूछा कि अगर someone could come and tell कि the way it resolves it actually helps. So अगर ऐसा कुछ हुआ है तो I apologize अभी से. But where I am on that show, it just feels like they're playing welfareism for laugh. And there were many different ways to play it, right? There were ways where you could use the incompetence of like the panchayat leadership and Sachiv ji and all of that for laugh as well. But what you did is you chose to play the joke on like, or well, now they're part of that joke that they are scheming the government or they're like you know misleading the government. But that is the thing, like मुझे ये चीज इतना वो लगता है कि आई डोंट नो अभी अब जैसे भी मैंने वो अभी शो खत्म नहीं किया है, बट महाराज इज अ मूवी दैट यू नो पीपल शुड यार वॉच. इंडिया में कोई भी नहीं एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है ना ये पावर असिमेट्री। तो वो अभी अभी अगर तू इंडिया के राइट लीनिंग स्पेस में होगा तो तेरा लेट नाइट शो क्या क्या है चल क्या इंडिया रहा है में? वैसे वहां पे? नहीं, मैं बोल रहा तेरा लेट हाँ नाइट शो क्या है? स्मिता प्रकाश, राइट? हाँ व्हेन यू तेरा एसएनएल है स्मिता प्रकाश, अगर वहां तेरे को एक गिग मिल गया मतलब तू यू हैव मेड इट बेसिकली। तो वहां पे जो बंदा जाता है जो आवर सेंट्रिस्ट बेसिकली epitomizes this idea that left में to make it big as a writer or an intellectual or this thing is outside of that privileged net जो एकदम elite खान market or whatever, outside of that the barrier is much higher, that much I can give, ठीक है? तो ये लोग immediately उसको देखते हैं लेफ्ट फिलोसफी का ही प्रॉब्लम है बोल के वो लोग दे बिकम राइट लीनिंग, तो दे स्टार्ट होल्डिंग ग्रजेस। लाइक हम लोग बुक लिखेंगे और तो राजदीप सरदेसाई बुक लिखेगा ना, तो राजदीप सरदेसाई का जो पाथवे इज मच फास्टर बिकॉज नेटवर्क ही ऐसा है कि प्रिविलेजेस के साथ आता है, तो कंटेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, जस्ट इट्स मच इजियर फॉर देम। वो लेफ्ट इकोसिस्टम में है, वो गेट कीपिंग है, एंड आई एम नॉट वेरी वेल एक्वेंटेड विद राइट में गेट कीपिंग क्या होता है, विच इज कास्ट एसेंशियली। दोनों तरफ में कास्ट है और राइट में ओपनली हिंदू मुसलमान वैसा आइडेंटिटी से होता होगा। बट यहाँ ये आदमी बेसिकली ये रो रहा है कि he couldn't become a successful author because the left kept him out basically। तुमको गेट कीपिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गेट कीपिंग हर तरफ से ही प्रॉब्लम है हम लोगों को ना इन जनरली, उसके लिए तुम आइडियोलॉजी नहीं फ्लिप हो जाओगे, दैट इज एसेंशियली द प्रॉब्लम। लाइक ये तो यही है ना कि दे मतलब एलीट स्पेसेस ने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया इसलिए मैं नाजी बन गया, मतलब and then you claim कि तेरे पास privilege नहीं है while you are sitting on a ANI podcast with Smita which is like I'm sure like millions of like people, like our podcast more 20 times 200 times more 20 times क्या बोल रहा हूँ, तो while also writing weekly pieces on Times of India or whatever, and you continue claiming that तेरे पास privilege नहीं है, तो भाई blind spot तेरे को, while your parents were academics, you lived in Canada, grew up there, you continue claiming that मेरा privilege कम है। ये कैसा, मतलब इतना तो इसमें तो न्यूआंस भी नहीं लगता है, ये ब्लाइंड स्पॉट्स तो काफी apparent है। तो
सबको न्यूआंस नहीं ना यार, सबको अच्छा लगता है। देख अल्टीमेटली दुनिया विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स से ही चल रहा है। मतलब मैंने कह रहा हूँ ना, ये तो ये जो 124 गोट लेने गया जो हाँ जैन, हाँ हाँ भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे को नहीं समझ में आया तेरे हाँ। को क्या चल रहा था प्रॉब्लम। राइट, तू अपने घर में रहे तो अपना जो भी खाते हैं हम्म जैन, आई डोंट नो व्हाट लाइक कुजीन इज, बट आई एम श्योर इट्स हम्म ग्रेट। वो भाव खाओ और रहो भाई, देखो टीवी। लाइक एक तो ना कभी कभी हंसी, मे बी लाइक हम्म बिकॉज a lot of Jain people are in business, मे बी अगर कोई एक्टिवली लाइक मुस्लिम लुकिंग इंडिविजुअल आएगा तो मे बी इन लोग उसको चीजें नहीं बेचेंगे शायद, इसलिए इनको लगा कि साला अगर हम्म। इनको ऐसा लगा कि हम कहीं जैन है तो शायद ये गोट हम क्यों नहीं बेचे वैसे यार ही ये होता गोट। होगा शायद इनकी दुकानों में भी करके। हाँ तो बट क्या आई एम लाइक शायद क्या जैन कॉलोनी में मुस्लिम नेम के साथ घर लेके दिखाओ तुम, नहीं पॉसिबल है। वो मुस्लिम तो नेम क्या, तुम मीट ईटिंग उन लोगों ने दूर से सूंघ लिया, तुम्हारे आइडेंटिटी से तुमको नहीं मिलेगा। तो देयर आइडिया इज दैट द होल वर्ल्ड फंक्शंस दैट वे। कोई कोई हिंदू अपने यहाँ हम्म पे, मतलब ये लोग जो रोते रहते हैं ना गेटोइजेशन हम्म गेटोइजेशन, ये लोग जाएंगे कोई मुस्लिम मेजोरिटी मोहल्ले में घर खरीदने? This is a very commonly documented thing, right? In the West also, like black neighborhoods में property rates are lower. हम्म Uh, Houses don't go for the same value. Similarly, in India, it's not very different. तो इन्होंने खुद systemically वैसे कर रखा है, and then they believe that उल्टा भी वैसे ही होता होगा, basically. बात ये है ना, ये तो ये वैसा है ना कि बेसिकली लाइक आज इंडिया में सिचुएशन ऐसी है अक्रॉस द कंट्री। गुजरात को एज एग्जांपल लेता हूँ तो वहाँ पे हम्म वो डिस्टर्ब्ड लैंड्स एक्ट है, हम्म जहाँ पे गवर्नमेंट अगर किसी एरिया को डेजिग्नेट कर देती है कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मतलब दो दूसरे साथ रिलीजन के में लोग एक दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं सेल कर नहीं सकते हैं, सेल्फी ठीक कर है। सकते। तो उस वजह से एंड द डिस्टर्ब्ड एरियाज हैव ओनली इंक्रीज्ड, हम्म इट हैज नॉट इट नेवर डिक्रीजेज, इट ओनली लाइक हम्म सूरत भी है, अब अहमदाबाद भी है, लाइक इन सो मेनी सिटीज। व्हाट हैपेंस इज दैट इवन इफ यू आर अ रिच मुस्लिम, you end up living in an area where in a way like हम्म it's how it should be, like you live in an area where people across economic spectrums live, and what but it's a ghetto, and to your point, ना वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छे से पहुंच पाती हैं, ना हम्म वहाँ उसके आसपास के लाइक यू यू हैव टू क्रिएट योर प्राइवेट स्कूलिंग स्ट्रक्चर। इंडिया में तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बच्चे को 10 किलोमीटर ड्राइव करके ड्रॉप कर सकते हो, बट फंडामेंटली जो लाइक वीक है जिससे पैसा नहीं है वो सफर करता है गेटो में, ठीक है। और उसके बाद एक साइकिल चलता रहता है जहाँ पे यू डोंट गेट फैसिलिटीज, यू डोंट गेट गुड एजुकेशन, यू डोंट गेट अ गुड सिस्टम, यू कीप लिविंग इन दैट हम्म एनवायरनमेंट एंड यू नो वेयर एज everything in the area where you're not allowed to live लिव functions slightly better। गेट। और अभी तो डिस्टर्ब और गेटोइजेशन से अब तो ऐसा हो गया ना कि साला तुम राइट भी कर रहे हो तो तुमको जाके तुम्हें पता है कि वो मुस्लिम एरिया वहां पे सारे मुस्लिम मिलेंगे, जाके कर दो राइट। हम्म। सो हम लाइक हम वी टॉक कीप यार टॉकिंग अबाउट आज तो इंडिया। सुबह क्रिकेट टीम के बारे में वी वर हैविंग दिस हम्म डिस्कॉर्ड हम्म डिबेट, तो मैंने बोला मैं फंडामेंटली कोई भी स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट को इसी लेंस से देखता हूँ। एक हम्म अंडरडॉग होता है, एक बुली होता है इन मोस्ट स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। हम्म ओके, एंड इन क्रिकेट इट्स इवन मोर लाइक अ ब्लैक हम्म एंड व्हाइट केस कि हम्म अंडरडॉग कौन है बुली कौन है। तो इट डजंट रियली मैटर फॉर मी दैट ये टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करता है किसके लिए करता है। आई विल सेलिब्रेट अ युगांडा और अ पापुआ न्यू गिनी इवन competing अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज मेरे लिए वो अंडरडॉग स्टोरी स्पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म बस उतना ही है, मतलब नो वन हैज टू फील टची अबाउट इंडिया को क्यों हेट करता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे को इट्स नॉट अबाउट द कोहली और इट्स स्पोर्ट इज अबाउट दैट। लाइक कल को ये वो युगांडा इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा या अफगानिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, तो देन दे बिकम द अंडरडॉग्स, तो मैं इंग्लैंड को नहीं सपोर्ट करेगा ना, अफगानिस्तान को करेगा। दैट इज या हाउ। देर इज अ लॉट ऑफ फ्रेजिलिटी इन आवर आइडेंटिटी, लाइक तू तू मैं तेरे को बहुत सिंपल सी बात होता, यूएस है हम्म राइट, देर आर मेनी अमेरिकन सिटीजन्स who love America. Obviously, they're हम्म Americans, but in sporting events, they will support teams against America if they see अगेंस्ट that अमेरिका। US is like basketball वगैरह में, हम्म because the thing is कि लेकिन यार उसके लिए दूसरा एक और उसका रीजन बताया कि इंडिया लाइक वी डोंट विन एज मच राइट। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की नो नो, बात कर रहा हूँ। हाँ, लाइफ में भी तो इफ देर आर 1 or 2 areas where we win, people kind of try to hold on to them, which I find childish, but ठीक है। you मैं know, बचपन हम्म में थे,
इंडिया पाकिस्तान यूज्ड टू बी दिस बिग डील फॉर मी लाइक ग्रोइंग अप, लाइक पाकिस्तान से हारना नहीं चाहिए, मैं भी उसी पाथवे से आया है. But last 15 years, 10, 12 years, I see that there is a systemic punching down of that identity and stuff. And that contest में, that win doesn't give me joy. मेरे को inherently I feel, which is why I find myself supporting Pakistan in this contest very often. But the problem is with the average Indian liberal, this is one of the last bastions of their identity, which they haven't yet given up on. इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर सकता है, मतलब so much of it is also to do with we not wanting to give up elements of our childhood, basically. अरे Right. यार आदित्य, what is sport? I think हाँ. at the end, sport, if we watch sport and we enjoy sport, we as men who are closing in on 40, Exactly. we हाँ. do it because we have that childhood nostalgia Child- around it. So Exactly. it is But very like as you continue evolving, you start looking for like ये identity वाला चीज है. You start looking for like ये power equation के थ्रू तू सिनेमा में बोल रहा है, मैं तो स्पोर्ट भी उसी इक्वेशन से देखता हूँ अभी. राइट, तो कि ये आइडेंटिटीज का हाउ आर दे प्लेइंग आउट द पावर डायनेमिक इन दीज शोज और अ मूवी. स्पोर्ट इज मच ऑफ द सेम फॉर मी. एंड मेरे लिए प्रॉब्लम कहाँ जाता है पता है, मैं तो अभी भी इंडिया को सपोर्ट करता, ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि एज अ टीम मैं इंडिया को शायद सपोर्ट करता, बट प्रॉब्लम मेरे लिए कहाँ शुरू हो जाती है मैं तो बताता हूँ. इट इज सो ब्लेटेंटली मेड इजी फॉर देम, राइट, दैट इट गेट्स अनोइंग. which is what I say कि bully और underdog वाला इक्वेशन में ये हमेशा ही They पूरी will, थी, like if they go on to play the final, they will basically play no day night games, and you've seen how the evening games conditions have kind change of, and है ना. stuff. हाँ. हाँ, तो ये that किसी ने तो is स्टैट डाला था like ना कि बांग्लादेशी टीम has traveled 10,000 kilometers in the league stage itself, where these guys were in staying put in one city, हाँ. and yet they complained that hotels अच्छे नहीं है या लॉन्ग आइलैंड अच्छा नहीं है supposedly. So these are the and things. to think of a global tournament जहाँ पे people कि अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाता है तो सेमीफाइनल यही होगा. हाँ. What like हाँ. ridiculous like हाँ. तो ये सारा चीज as you grow older, it's harder and harder for you to like digest. ignore these things हाँ. and digest बस. तो उसके साथ मैं एक अच्छी न्यूज़ बताता हूँ. अभी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है. अफगानिस्तान का सेंचुरी स्टैंड हो गया ओपनिंग ऑलरेडी. खेला तो हुए. देखते हैं खेला होवे कि होवे ना. हम- ऑन दैट नोट और एक ही चीज बाकी था, बोलना. मोदी जी को उबर नहीं मिला क्या इटली में? क्या हो गया, मतलब आदमी गया क्यों वहां पे पहले? नहीं अब वो बुलाते हैं कुछ स्पेशल. अरे वो बुलाते हैं, वो हम्म. ठीक है, बट जस्ट उसको देख के हर जगह में ऐसे लग रहा है कि मतलब उसका जो थोड़ा बहुत रेलेवेंस चला गया है ना, इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इट बैक बाय बीइंग अ लवेबल. वो वीडियो में जो क्लासिक क्रीपी अंकल है, वो मेलोडी करके हंस रहा था यार, इतना क्रिंज किया ना मैंने जोर से वो देख के. और भाई देसी ट्विटर के राइट विंग लड़के, मोदी जी हैज पुल्ड अ बैडी. भाई आई एम सॉरी टू से बट एंड दैट इज ऑल्सो लाइक, एक तो दोनों के गोत्र सेम है, पर वो भी छोड़ दो. मेलोडी आई मीन यूरोपियन रेसिज्म क्या होता है इनको आइडिया भी नहीं है कि पीठ पीछे इनके बारे में. अरे उससे याद क्या है कि मैं तेरे को एक चीज दिखाना चाह रहा था एक्चुअली. एक मिनट रुक जाओ, शेयर में ऑडियो भी शेयर करना है मुझे, लेकिन शेयर साउंड ठीक है. मैं आई वांट टू लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन. दिख रहा है. Hello, I'm from the government of India, the motherfucker of democracy, where during our election... Just pausing, this is an Australian, like SNL, Australia का SNL का version है ये. और they have made a skit on India, and if you see, तो इंडिया के this is not us guys, this is them, but इंडिया के एम्बलम के नीचे उन्होंने जातिवादी हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है. Playing it again.
I'm from the government of India, the motherfucker of democracy, where during our election we harass and arrest the opposition, threaten journalists, undermine our electoral process, declare that we've been chosen by God, and if you complain about the soaring food prices, unemployment and more inequality than under British rule, we bulldoze your fucking home. It's all part of our plan to dismantle India's democracy from within. First we made the judiciary our bitch, so we could pass laws that let us strip an entire state of its autonomy and openly discriminate against minorities. Then we jailed our students, poets, lawyers and artists and kicked the shit out of protesters while forcing them to sing their national anthem. Of course, we can't let the world see we're turning India into a fascist ethno state. So we got this free speech absolutist to censor evidence of Elon it Musk की on his photo है, website, guys. while our best friend bought out our media to keep India in अडानी the की dark photo about है। our shit fuckery. Adani, bringing the world together by screwing indigenous people from India to Australia. ऑस्ट्रेलिया में तो अडानी के खिलाफ काफी टाइम से सेंटिमेंट्स हैं। नहीं, हाँ, वो तो हाँ है। हाँ और लाइक बहुत कुछ किया है, बट मुझे एक ये लगता है कि लाइक हाउ डू दे नो सो मच? इतना दूसरी कंट्री के बारे में नहीं, नहीं पता है। कोई रिसर्च होगा ना, इंडिया से ही किसी ने दिया होगा कंटेंट, मेरे को लगता है रिसर्च करके। ये बात तेरी सही है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने मतलब वो किया हो। पर मैं कभी भी इसी से रिलेटेड जाते जाते मैं एक दूसरी चीज बोलता रहूंगा। तो अभी जैसे आप लोगों ने सुना कि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आई सॉ दिस ट्वीट बाय नेपाल क्यों बोला मैंने? नेपाल सुपर फैन कि नेपाल अब बाहर हो गया तो गाइज वी विल सपोर्ट इंडिया, राइट? क्वेश्चन मार्क। उसके नीचे कमेंट, सो एवरीबडी हेट्स अस, एवरीबडी हेट्स अस। तो जरा शांति से बैठिए और सोचिए। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। ठीक है, और इस पे अपन करते हैं जय श्री राम, जय श्री मॉक्स। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।